सरयू नदी जो हिमालय के घाट से निकलती है, वो जहां पर इसका उगम हुआ है वो जगह है कापकोट, बागेश्वर। यहां से निकलकर सरयू नदी आती है अयोध्या में, और अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आप बहुत ही अच्छा अनुभव कर सकते हैं। सबसे देखने लायक जो घाट है वो है रामपैड़ी, जो हाल ही में सुशोभित किया गया है। इस घाट पर रामपैड़ी जिसे कहते हैं, वहां पर भगवान राम का महल भी है और लक्ष्मण का महल भी, और उसके बीचों बीच ये बहुत सुंदर सा सरयू का पात्र बहता है। यहाँ पर हर रोज आरती की जाती है, और इस आरती के लिए सैकड़ों श्रद्धालु शाम को यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ के महंतों की मानिए तो ये आरती 2013 से शुरू की गई थी, और इस आरती की भव्यता बिल्कुल देखने लायक होती है। ऐसे तो माँ सरयू जी की आरती सनातन है, बहुत दिनों से माँ सरयू जी की आरती चली आ रही है। लेकिन ये जो आरती जहाँ आज आप खड़े हो, जिसका दर्शन आप कर रहे हो, आरती वर्ष 2013 में चैत्र रामनवमी तृतीया तिथि को ये आरती शुभारंभ हुई है, और प्रतिदिन सायंकाल वेला में सूर्य अस्त के बाद माँ सरयू जी की आरती का शुभारंभ होता है प्रतिदिन। आज तो भक्तों की संख्या बहुत कम है, ठंड के कारण आप देख रहे हैं शीतलहर है, यद्यप करके यहाँ खड़े होने या बैठने की जगह नहीं रह जाती है, इतनी भक्तों की संख्या यहाँ पर आती है। वर्ष 2017 से जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर बने, उन्होंने इस आरती को और भव्यता प्रदान करी। उन्होंने इस आरती को और अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए अनुदान भी प्रेषित किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी मोहन भागवत जी जब दीपोत्सव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने भी आरती करी। तो निश्चित रूप से ये आरती इस समय विश्व के फलक पर है, और ठाकुर जी की कृपा है, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, तब से भक्तों की संख्या और अयोध्या आपको देखते बन रही। जैसा आपने जिक्र किया घाटों की सुंदरता, तो निश्चित रूप से स्वच्छता और घाटों की साफ सफाई ये इस समय बहुत सुंदर ढंग से चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के दिशा निर्देशन में, और सारे लोग भक्तों की भी यही कल्पना है कि अयोध्या स्वच्छ हो, सुंदर हो, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे अपने भव्य दिव्य भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। तो ये सबका कर्तव्य है, सबका दायित्व है, और सब लोग उसका अक्षरशः पालन भी कर रहे हैं। जैसा कि मोदी जी ने निवेदन किया था कि स्वच्छ भारत होगा तो दिव्य भारत बनेगा, तो निश्चित रूप से उस दिशा में यहाँ आने वाले श्रद्धालुगण, यहाँ रहने वाले भक्तगण और यहाँ के रहने वाले नगर निवासी भी इस पर सतत ध्यान देते हैं कि हमारी अयोध्या स्वच्छ हो, निर्मल हो और सुंदर हो। यहाँ पर शाम को आप देखोगे लगभग 6 बजे के करीब पूरा माहौल ही बदल जाता है। नदी किनारे पर श्रद्धालु नदी में डुबकी लगाते हैं, और फिर अचानक से घंटानाद शुरू हो जाता है। ढलते हुए सूरज के साथ आरती की तैयारी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर कुछ पुजारी और महंत है जो ये परंपरा लगातार चलाते आते हैं। ये बहुत ही सुशोभित घाट है, जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर वो सुविधा दी गई है जिसके चलते वो एक अच्छा अनुभव यहाँ पर ले सके। ये वही सरयू नदी है जहां पर रामलल्ला का बचपन भी बीता था। कहा जाता है कि रामपैड़ी ये ऐसी जगह है जहां पर भगवान राम स्नान करते थे। रामायण से जुड़े कई मंदिर इस सरयू घाट पर दिखाई देते हैं, और उनका दर्शन भी आप कर सकते हो। नदी के रामपैड़ी में शाम का जो माहौल खास तौर से होता है, वो मानो ऐसा होता है कि हर रोज की दिवाली हो। यहाँ की लाइटिंग और दिए
देखने लायक होते हैं। इसके साथ साथ पानी के वो फव्वारे, भगवान राम से के जीवन से जुड़ी रामायण की कहानियां यहाँ पर साउंड और म्यूजिक शो के जरिए एक बड़े स्क्रीन पर आपको देखने को मिलती है। इस घाट में लोगों की भीड़ होती है और शाम के 2 से ढाई घंटे आप यहाँ पर आराम से बिता सकते हो, क्योंकि कई सारी वो बातें हैं जिसका अनुभव यहाँ पर लेना एक बहुत ही आनंद की बात है।